बचपन में वो बच्चे जेब में चिल्लड़ लेके घूमते ना बाबूजी, ऐसे साला बंदूक की गोलियां लेके घूमता है अखड़। सच कह रहे हैं बाबूजी, अगर हमारी रत्ना उसकी ब्याहता ना होती ना तो साले को यही ठोक देता मैं। भुवन भैया उनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन है तो वो हमारा जीजा ही, थोड़ा तो मान रखना पड़ेगा ना उसका। और फिर बाबूजी, अभय की शादी तक की तो बात है, हमें कौन सा उनमें से किसी को घर पे रखना है। वो तो हम भी जानते हैं बेटा, पर आज तुमने उसकी हिम्मत देखी। आज हमारे सामने, हमारे पूरे परिवार के सामने उसने हमारी बेटी को कितना बेइज्जत किया। अगर वो यहां ऐसा कर सकता है तो पता नहीं हमारी बेटी के साथ घर पे क्या सलूक करता होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने अपनी बेटी का ब्याह उस रणविजय के साथ करवा दिया। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बेटी वहां पे। जी, लेकिन रत्ना ने हमसे कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। हमारी बेटी है ना पुष्पा जी, दुख तकलीफें सहती रहेगी, तो जुबान पे कुछ नहीं लाएगी, वैसे नहीं बताएगी पुष्पा जी। उसे पूछने की कोशिश कीजिए आप। और जिस दिन हमें यह पता चला कि रणविजय हमारी बेटी पे हाथ उठाता है, उस दिन सारे रिश्ते नाते खत्म। मार्कंडे, मार्कंडे हमारी बात सुनो। तुम्हारी बेटी ने उस घर को बेटा दिया है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम सब लोग हमारी एक बात गांठ बांधो, ये हमारा सख्त आदेश है कि हमरे घर का हर सदस्य मर्यादा में रहे और कौनो ऐसी हरकत ना करे जैसे बात बिगड़े। और खासकर निधि और काजल, उस सुरभि से दूर ही रहो और घर के कामकाज पे ध्यान दो। और भुवन, तुम जाके अमर से कहो कि अपनी बीवी को जरा तान के रखे, आगे से कौनो शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। माई, खाना लग गया है। पुष्पा जी, अब रत्ना को अपने पास ही रखिए और उस सुरभि को ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ये शादी अच्छी तरह से निपट जाए, फिर कौन किसके पीछे भागता है। सब अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। जी बेहतर। चलिए माई। मामा जी, व्यवस्था सब ठीक है ना? व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आता हूं। कलिका जी, नमस्कार। नमस्कार, मुंह से झूठ ना निकले। कैसे मेजबान हैं आप? हैं? मेहमानों को बुला के खुद गायब।
मुंह से झूठ ना निकले, ऐसा लग रहा है कि किसी तरह आप शादी निपटाना चाहते हैं बस। मेहमानों से बोर हो गए का? मार्कंडे जी, शादी हमने की थी। अरे मजाल है किसी मेहमान के मुंह से शिकायत के बोल तक फूटे हों। ये है कलिका सिंह। तो क्या है ना कलिका जी, जब चारों तरफ लोग बंदूक ताने खड़े हों तो मुंह से झूठ तो क्या, इंसान के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, तो शिकायत की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। मुंह से झूठ ना निकले, मजाक उड़ा रहा है हमारा। आपकी शादी की व्यवस्था इतनी लचर है कि कहा ना जाए। खाने का, अरे खाना छोड़ो, कोई पानी का नहीं पूछ रहा यहाँ तो। ऐसा लग रहा है मेहमानों को बुला के एहसान कर दिया। उल्लू का पट्टा समझा है क्या हमको? अब जाइए, थाली सजाइए हमारे लिए, 56 भोग रखिए और इज्जत के साथ पेश कीजिए, तो खाना खाएंगे, नहीं तो नमस्ते। वो देखो कुत्ते घुस रहे हैं पंडाल में, कुत्ते। हर्ष, हर्र, हर्र। हमसे नहीं भगेंगे, आप ही के आप ही भगाओ। बताओ, पंडाल में कुत्ते घुस रहे हैं। ऐसी घटिया शादी ना कभी देखी ना सुनी। अमर, जी जी बाबूजी। बेटा जरा विष्णु को बुला। जी मैं देखता हूँ। बाबूजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, कलिका जी का जरा अच्छी तरह से ध्यान देना। जी हम अभी आते हैं। आप बैठिए यहाँ पे आराम से। आइए। क्या आप बाबूजी की बात को छोड़िए, उन्हें क्या पता आपकी पसंद और नापसंद का। बैठिए, आपकी सही खातिरदारी तो हम करेंगे ना। अमरीक, इधर आओ। कहाँ घूम रहे हो? बर्फ खत्म हो गई थी, बर्फ की सिल्ली विल्ली लेने गया था, ट्रैफिक में मर गए। तो बर्फ मंगवाओ और बाबूजी को पिलाओ। बर्फ को भी टाइम लगेगा, रुक जाओ। ढोलक क्या भैया, आइए आइए। देखिए, आपके बिना बोले ही हम सब समझ गए। खूब चक्कर काट कर आपकी मनपसंद स्पेशल विलायती ब्रांड लेके आए हैं। तू मेरा यार है पक्का। विष्णु, तुम्हारे खानदान में अगर कोई हीरा है तुम। अंकल जी, क्या लीजिए। अमरीक मेरे दोस्त, चियर्स। चीयर्स। शादी हो गई तुम्हारी? कहाँ अंकल जी, मुझे दिल दी बात है, कुंवारा पैदा हुए थे, अब तक कुंवारे। कुंवारा मरना शरना नहीं चाहता। हमारे होते हुए कुंवारा मरने नहीं देंगे हम। कुंवारा मरने दें तो लानत हमारे विलायती पीने पर। 4 बादाम गला के सुबह घिस के शुरू कर दो, लोंडिया मिल गई समझो। सुरभि, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ जो भी हो। भाभी मुझे दाल दीजिएगा। अरे अबे, तुम्हें भी दाल चाहिए? नहीं दीदी। सुरभि, सुरभि, मैं कुछ कह रहा हूँ। भाभी पनीर।
आप नहीं लेंगे? सुरभि, मेरा एक काम करोगी? सम्राट वहाँ अकेला बैठा है, मैं उसके पास जाकर बैठती हूँ। तुम जल्दी से रोटी लेकर आ जाओ। जी। जी दीदी, आप जाके सम्राट के पास बैठिए, हम गर्मा गर्म रोटी लेके आते हैं। अच्छा। कम से कम इतने मेहमानों के सामने हमसे मत मिलो अभय। किसी ने हमें देख लिया तो हमें ही सुनना पड़ेगा। सुरभि, आई सेड आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से जीजा जी की डांट तुम्हें सुननी पड़ी। आपकी बार हमारा प्लान फेल हुआ है, लेकिन अगली बार नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोबारा हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। क्या मतलब है सुरभि? सुरभि, सुरभि मेरी बात सुनो। उसको छोड़, तू रुक। यहाँ इतनी सारी लड़कियां शड़कियां मिलाना यार। अमरीक, क्यों हर वक्त लड़कियों के बारे में ही बात करता रहता? मुझे लड़कियों से मिलाता हूँ, पहले चल के खाना खा ले। भूख तो लगी, बट